So today we are going to discuss strategy for topic 1 level 1 and 2. We follow this strategy. हम लोग already रिसॉकल में strategy follow करते हैं and as a result we have 100% result. जितने भी students appear हुए हैं topic में आज तक वो level either 1 और 2 clear करते ही करते हैं. So it is your strategy. I will tell you कि कौन से level के लिए कैसे करना है and whatever suits you right you can follow. Okay, let's begin. आप टॉपिक लेवल टारगेट कर रहे हैं आइदर लेवल 1 और लेवल 2. सो देर आर फ्यू क्वेश्चंस जो मैं आपको बताऊंगी कि आपको ये वाले क्वेश्चंस एटलीस्ट करने होते हैं या करने चाहिए सो दैट आपके लिए लेवल क्लियर करना इजी हो जाए. पूरा क्वेश्चन पेपर सॉल्व करना इफ़ यू आर टारगेटिंग लेवल 1 तो आपके लिए वो बहुत डीमोटिवेटिंग हो जाएगा. ठीक है. सो आई विल गिव यू अ प्रॉपर स्ट्रैटेजी. सो आई एम श्योर कि आप लोगों ने पूरा देखा होगा, सर्च कर लिया होगा, लिसनिंग, रीडिंग, राइटिंग जो भी होता है. ठीक है. सो टॉपिक 1 ओनली टेस्ट योर लिसनिंग और रीडिंग. मतलब उसमें राइटिंग नहीं होता है. टॉपिक 2 में राइटिंग होता है. तो लिसनिंग मतलब क्या, एक ऑडियो बजेगा एंड उसके बेसिस पे आपको चारों में से एक ऑप्शन मार्क करना होता है. OMR शीट होती है. ओके. सेकेंड वन इज रीडिंग. रीडिंग मतलब एक आपको पैराग्राफ दिया जाएगा एंड उसमें से आपको 4 आउट ऑफ 4 एक करेक्ट आंसर चूज करना होगा. सो ऑब्जेक्टिव बेस्ड क्वेश्चन है, सिर्फ आपको टिक मार्क करना है. देयर इज नो नेगेटिव मार्किंग. तो छोड़ के आने का तो कोई मतलब नहीं है. ठीक है. नाउ लेट्स सी लिसनिंग की पार्ट की बात करते हैं. तो देर आर 1 से लेकर 30 क्वेश्चन जो फर्स्ट होते हैं ये कौन से होते हैं? दीज आर लिसनिंग क्वेश्चंस. नाउ लिसनिंग क्वेश्चंस में हम टाइम स्ट्रैटेजी नहीं बना सकते. रीज़न इज क्योंकि वो ऑडियो चलता रहेगा 40 मिनट्स तक एंड आपको दैट टाइम ओनली यू विल हैव टू मार्क. तो आप ऐसे नहीं कर सकते कि नहीं मैम ये मैं बाद में कर लूँगा, ये कर लूँगा. नहीं, ये बहुत गलत स्ट्रैटेजी है. आपको अगर ऑडियो सुनाई दिए, आपको समझ आ गया है तो आप उसी टाइम मार्क कर दो आंसर. अगर आपको समझ नहीं आया है स्टिल आप उसी टाइम कुछ ना कुछ मार्क ज़रूर करना. क्यों? क्योंकि आपने अभी अभी ऑडियो सुनी है तो मोस्ट प्रोबेबली आप उसके आसपास का मार्क करोगे. बाद में बच्चे बैठ के अक्कड़ वक्कड़ बंबे बो करेंगे तो उसमें देर आर ऐसा नहीं है कि 0% चांसेस है कि आपका तुक्का भिड़ जाएगा. लेकिन स्टिल आई वुड से कि अगर आप उसी टाइम मार्क करेंगे तो लॉजिकल आंसर आप मार्क कर पाएंगे. लाइक देयर वुड बी हाई चांसेस कि आपका जो गेस है वो करेक्ट हो सकता है. ठीक है. देन लेट्स कम टू रीडिंग. अब रीडिंग में हम स्ट्रेटेजाइज कर सकते हैं फॉर द टाइमिंग. तो 60 मिनट्स होते हैं 40 क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए. 31 से 70 तक के जो क्वेश्चंस होते हैं दोज आर रीडिंग बेस्ड क्वेश्चंस. अगेन लिसनिंग रीडिंग दोनों 100 मार्क्स के होते हैं. सो इफ यू वांट टू टारगेट लेवल 1 यू नीड 80 आउट ऑफ 200 एग्रीगेट मार्क्स चाहिए होते हैं. एंड इफ यू वांट टू टारगेट लेवल 2 यू नीड 140 आउट ऑफ 200. सो लेट्स सी हम इसको कैसे टारगेट कर सकते हैं. First of all, let's talk about topic 1, level 1. So I have divided these questions like 1 से 70 तक के जो क्वेश्चन होते हैं मैंने इनको 4 कैटेगरी में डिवाइड कर दिया है. फर्स्ट है इजी कि मतलब अगर आपको आता है वोकैबुलरी एंड ऑल दैट तो आप आराम से कर लोगे. सेकेंड वन इज मीडियम लाइक इंटरमीडिएट लेवल टाइप. इंटरमीडिएट लेवल नहीं बोल रही हूँ, मतलब कि बिगिनर में इट इज़ लाइक मीडियम टाइप ऑफ डिफ़िकल्टी. सो दैट मीन्स कि देयर वुड बी सम क्वेश्चंस जो कि बिगिनर 1 वालों के लिए अ लिटिल बिट चैलेंजिंग होते हैं लेकिन ईजी होते हैं बहुत. एक्चुअली बिगिनर 1 वाले भी काफ़ी अच्छे से टारगेट कर लेते हैं. देन देयर कम्स टफ क्वेश्चन, हार्ड क्वेश्चन जो ऑफकोर्स बिगिनर 1 वालों के लिए तो टफ होते ही हैं. बट बिगनर 1 आई एम टॉकिंग अबाउट जो कि लेवल 1 टारगेट कर रहे हैं. ओके. एंड लेवल 2 वालों को भी उसमें थोड़ा बहुत सोचना पड़ जाता है. ठीक है. लास्ट बट नॉट द लीस्ट मैंने एक और कैटेगरी ऐड करी है दैट इज फोकस बेस्ड क्वेश्चंस. ये क्वेश्चंस वो होते हैं जो इजी तो होते हैं बट स्टिल बच्चे इसे गलत कर देते हैं. बच्चे नहीं हो, आई नो राइट, बट स्टिल ठीक है, यू कैन अंडरस्टैंड मी राइट. या सो स्टूडेंट्स इसको गलत करते हैं. ओके. सो लेट्स ट्राई कि कौन कौन से क्वेश्चंस हम करें. हम पूरा क्वेश्चन पेपर अगर सॉल्व करने बैठेंगे तो हम डीमोटिवेट ही होंगे. ठीक है. सो इट्स बेटर कि हम लोग जब स्ट्रैटेजाइज करें क्वेश्चन वाइज स्ट्रैटेजाइज करें. सो अगर आप लेवल 1 टारगेट कर रहे हो तो दीज आर द 2 कैटेगरीज जो आपको टारगेट करनी है. नंबर 1 ईजी क्वेश्चंस. तो लिसनिंग में जो ईजी क्वेश्चंस होते हैं 1 से 14 तक यूजली वोकैबुलरी बेस्ड होते हैं. अगर आपको वोकैबुलरी आती है तो आप उसको कर सकते हैं. सेकेंड रीडिंग में 31 to 39 जो होते हैं प्योरली वोकैबुलरी बेस्ड क्वेश्चन होते हैं. अगेन आपको वोकैबुलरी आती है तो बहुत इजीली आप इसको कर सकते हैं.
देन कम्स 40 से 42 रीडिंग क्वेश्चन। ये यूजली पिक्चर बेस्ड क्वेश्चन होता है बट ईजी होता है, मीन्स आपको देखते ही पता चल जाएगा अच्छा ये वाला आंसर है। अगेन इसमें नीचे लिखा है रॉन्ग, क्योंकि इसमें जो आपको आंसर मार्क करना होता है वो करेक्ट आंसर नहीं, रॉन्ग आंसर मार्क करना होता है। सो these are the easy questions. And second category is medium questions. Again 15 to 21 जो listening category के होते हैं, these are medium questions. like अगर आप फोकस करोगे और आपको थोड़ा बहुत भी आता है अच्छे से तो आई एम श्योर आप उसका आंसर निकाल पाओगे। रीडिंग में 43 से 45 तक रीडिंग क्वेश्चन ईजी होते हैं एंड 49 से 56 तक के क्वेश्चंस भी काफ़ी ईजी होते हैं। सो यू कैन टारगेट दीज क्वेश्चंस। बीच के जो मिसिंग है वो मैंने इसलिए हटाया है बिकॉज दे आर द फोकस बेस्ड क्वेश्चंस। नाउ अगर आप सिर्फ लेवल 1 टारगेट कर रहे हैं तो आप सारे क्वेश्चन पेपर्स लाइक देयर आर पास्ट पेपर्स एंड आई एम होपिंग कि आपको पता है कि आपको पास्ट पेपर्स कहाँ से मिलेंगे। इन केस आपको नहीं पता तो आप topicguide.com पे जा सकते हैं। वन ऑफ द वेरी कन्वीनियंट साइट आई वुड से topicguide.com। वहाँ पे आप जाके रिसोर्सेज में डाउनलोड पास पेपर्स में आप पास पेपर्स डाउनलोड कर सकते हैं। तो सारे क्वेश्चन पेपर के सिर्फ यही क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। इससे आपको कॉन्फिडेंस भी आएगा क्योंकि आपका लेवल वही है और क्वेश्चन भी उसी हिसाब से आपको मिल रहे हैं। और ऑफ कोर्स अगर थोड़े बहुत ऐसे होंगे जो वोकैबुलरी आपको नहीं पता है तो आप उसको टारगेट कर पाओगे एक दो बार पढ़ने के बाद, लाइक दिस। ठीक है, सो आपको लेवल 1 के लिए सिर्फ इतना ही टारगेट करना है। फॉर श्योर आपका लेवल 1 क्लियर होगा। सारे पेपर लाइक देयर वुड बी 10-11 क्वेश्चन पेपर्स, सारे पेपर्स से दीज नंबर ऑफ क्वेश्चंस आप कर लीजिए एंड यू विल बी एबल टू मीट योर टारगेट। नेक्स्ट फोकस बेस्ड क्वेश्चन। अब हम टारगेट कर रहे हैं किसको? टॉपिक 1 लेवल 2 को टारगेट कर रहे हैं। अब देखो अगर आप टॉपिक 1 लेवल 2 के ऑफकोर्स जा रहे हो तो ईजी तो आ ही जाएंगे, मीडियम भी आ जाएंगे। नाउ फोकस बेस्ड क्वेश्चंस ये होते हैं, इसमें हम यूजुअली बोलते हैं कि मेन आइडिया बताना होता है लड़के का कि लड़की का। तो कभी कभी ऐसा होता है कि हमें समझ में आ गया लेकिन आंसर्स 1 या 2 सही होते हैं, तो हमें मतलब 1 तो ऑफकोर्स हो गई, 2 या 3 हमको लगता है यार ये तो सारे के सारे सही है। तो उसमें से फिगर आउट करना होता है कि व्हाट इज़ द मेन आइडिया दे आर टॉकिंग अबाउट। तो एक गड़बड़ हो जाती है कि मेन आइडिया समझ में नहीं आता है कभी कभी क्योंकि ज़्यादा क्वेश्चन सही होते हैं, ज़्यादा ऑप्शन सही होते हैं। और सेकंड जो इशू होता है इन वाले क्वेश्चंस में वो नमजा योजा इसमें कंफ्यूज कर देते हैं। तो इन वाले क्वेश्चंस में आपको फोकस करना होता है कौन बोल रहा है एंड क्या बोल रहा है, दोनों। चुंगशिंग सिंगाक बोलते हैं इसको। चुंगशिंग सिंगाक मीन्स मेन आइडिया। ओके, सो दैट्स व्हाट यू विल हैव टू फॉलो। तो इन वाले क्वेश्चंस को जब आप करोगे 22 to 24 लिसनिंग वाले एंड 46 to 48 दीज आर मेन आइडिया टाइप क्वेश्चंस एंड 57-58 होते हैं सीक्वेंस क्वेश्चन। अब सीक्वेंस क्वेश्चन जो है फोकस बेस्ड तो है ही, बट अगेन इसमें थोड़े से आप ट्रिक्स लगा सकते हो या थोड़े लॉजिकल आंसर गेस कर सकते हैं। इट्स जस्ट दैट यू नीड टू टारगेट द राइट लॉजिक। तो हम क्लास में प्रैक्टिस करते हैं काफ़ी सारे सीक्वेंस पेपर हम एक साथ कर लेते हैं। तो आपको भी क्या करना है, अगर आप टॉपिक 1 लेवल 2 टारगेट कर रहे हो, मेक श्योर आप फोकस बेस्ड क्वेश्चन पे भी फोकस करें। अगर आपने 3 कैटेगरी कर ली, सबसे पहले यही करना है आपको, तीनों कैटेगरी ही करनी है। वंस यू डू दीज 3 टाइप ऑफ कैटेगरीज और ऑल दीज क्वेश्चंस फ्रॉम ईच क्वेश्चन पेपर, तो आपके लिए बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा कि हाँ आपको खुद कॉन्फिडेंस बूस्ट दिखेगा कि मैं कर लूँगा, वट एवर द केसेस आई विल बी एबल टू डू इट एंड आई विल बी एबल टू क्रैक। बट अगेन ऐसा तो नहीं है हम 100% सही करेंगे, जबकि इनमें हम लोग 100% सही कर सकते हैं। दे आर नॉट टफ क्वेश्चंस, इनमें 100% सही करने के चांसेस होते हैं। तो अगर आप थोड़े से मेहनत ज़्यादा करेंगे तो आप फॉर श्योर इसी में ही टॉपिक 1 लेवल 2 क्लियर हो जाएगा आपका। लेकिन लेट्स गो टू द टफ क्वेश्चंस एज वेल। नाउ दीज आर द टफ क्वेश्चंस, हार्ड क्वेश्चंस 25 से 30 तक एंड 59 से 70 तक। 29 से 30 तक देयर वुड बी ओनली 3 क्वेश्चंस। 25-26 का एक ही क्वेश्चन, 27-28 का एक ही क्वेश्चन होगा, 29-30 का एक ही क्वेश्चन। तो ये 3 ऑडियो जो मिलेंगी आपको, इसके बेसिस पे आपको 2-2 आंसर करने होते हैं। एंड अगेन स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाता है कभी तो, अरे ऑडियो कौन सी बजी, मैंने तो सिर्फ पहला ही करा, दूसरा ही करा, या फिर ऑडियो के मुझे समझ नहीं आया, कंटेंट नहीं, जो भी कंटेंट था वो क्या था, आई कुडंट अंडरस्टैंड। तो यहाँ पे मिस्टेक हो जाती है क्योंकि कंटेंट थोड़ा बड़ा होता है, लेंदी होता है। सिमिलरली 59 to 70 वाले जो क्वेश्चंस होते हैं,
इसमें 6 क्वेश्चंस आते हैं एंड थोड़ा लॉन्ग कंटेंट होता है, लेकिन अगेन टॉपिक 2 अगर आप टारगेट कर रहे हो तो आई थिंक आप थोड़े लॉजिकल आंसर्स दे सकते हो इसमें भी, क्योंकि एक दो क्वेश्चंस तो ऐसे होते हैं जो सिर्फ ग्रामर बेस होते हैं, और ग्रामर हम लोग फिगर आउट कर लेते हैं। ग्रामर इतनी टफ नहीं होती है ग्रामर, इट इज़ ऑल अबाउट वोकैबलरी। अगर आप लैंग्वेज पढ़ रहे हैं तो वोकैबलरी इज़ द मेन थिंग। अगर आपको आती है तो आपको लैंग्वेज ईजी लगेगी। सो या आपको इसी ऑर्डर में क्वेश्चंस टारगेट करने हैं। दिस इज आवर स्ट्रैटेजी। अभी हमने आपको सिर्फ क्वेश्चंस बताए हैं, आपको कौन से क्वेश्चंस करने हैं, राइट। एंड वंस यू आर डन विद द क्वेश्चंस कि हाँ मुझे कौन सा, और यू आर क्लियर विद योर गोल कि मुझे ये वाला लेवल टारगेट करना है, जस्ट स्टार्ट विद दोज काइंड ऑफ क्वेश्चंस। एंड कुछ क्वेश्चन पेपर्स इंपॉर्टेंट होते हैं, तो जैसे स्टार्टिंग के आप 35, 36, तो 35 से ज़्यादा 36 आपने कर लिया, 41 कर लिया, 47 कर लिया, 62 कर लिया, राइट, 64 आई थिंक, एंड 52। अगर आप ये वाले क्वेश्चंस कर लेते हैं, क्वेश्चन पेपर करते हैं, तो काफ़ी सारा आपको समझ में आ जाता है। तो स्टार्ट विथ 36, क्वेश्चन पेपर नंबर 36। देन 36 मैंने ऑलरेडी लास्ट सीरीज में कवर भी कर लिया था, बड़े बड़े क्वेश्चंस। आई थिंक रीडिंग का सेक्शन मैंने पूरा कवर करा था, तो इन केस यू गाइज हैव एनी डाउट तो पास टॉपिक सीरीज करके कुछ डला होगा, आप उस पर चेक कर सकते हैं, ठीक है। आई विल ऑल्सो गिव द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। देन there would be 41, 47, 52, 64, एटलीस्ट 83। तो इसी ऑर्डर में आप इसको टारगेट कर लेना। 91, ये वाले अच्छे क्वेश्चन पेपर्स है, ठीक है। सो इसी ऑर्डर में टारगेट करोगे तो आपको काफ़ी सारी वोकैबलरीज आ जाएंगी, ठीक है। अलग से वोकैबलरी रटने की कोई ज़रूरत नहीं है। आई नो 1600, 2000 पे लाइक वोकैबलरीज होती है, इट्स वेरी ओवरवेलमिंग। मोस्टली आपको आती भी होगी, बट स्टिल आप रट के बिना आप राइट पॉइंट पे समझ नहीं पाते हो। तो इट्स बेटर सॉल्व क्वेश्चंस। 3-4 बार एक क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हो, या 3-4 बार एक पेपर को कर लेते हो, तो यू एक्चुअली ग्रैब दी वोकैबलरी अनइंटेंशनली, कि आपको याद भी नहीं होगा और आपने फिर भी समझ में आ जाएगा आपको, अच्छा हाँ इसका ये वाला मीनिंग है। दैट इज समथिंग वी कॉल प्रैक्टिस, ओके। तो या दिस इज अ स्ट्रैटेजी वी वुड बी फॉलोइंग। सो फर्स्ट हम लोग स्टार्ट करेंगे, जो हम लोग ट्राई करेंगे ये वाला 31 से लेकर 39 का जो रीडिंग क्वेश्चन होता है, सारे पेपर्स का ये करना, ठीक है। दैट मीन्स आई विल बी गिविंग यू 10 पेपर्स का 31 से 39 वाला क्वेश्चंस नेक्स्ट वीडियो में। सो या बी रेडी, आप खुद से सॉल्व करके आना। इन केस आपको लगता है कि आपको डाउट है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में डाउट भी पूछ सकते हैं, एंड हम तो 31 से 39 तक पूरा कवर करेंगे ही करेंगे, ठीक है। सो दैट्स द स्ट्रैटेजी। 감사합니다. 안녕히 계세요. 열심히 공부하세요.